पाक कलाम कहता है जीसस को एक प्लेस पर लोगों ने किंग बनाने की कोशिश की, बट यीशु वहां से चला गया। क्यों चला गया? सबसे पहले जिसको वो राजा बनाना चाहते थे वो ऑलरेडी राजा है। ही इज ऑलरेडी किंग। ओके, आमेन। जब प्रजा भी नहीं थी तभी भी वो राजा था। जब राजा बोलने वाला भी कोई नहीं था तभी भी वो राजा था। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आमेन। बाइबल बताती है वो पृथ्वी के राजाओं का शासक है। एक दिन वही हर एक के मन को फेर देगा और सब लोग अपनी ताकत एंटी क्राइस्ट को दे देंगे। आप जानते हो खुदा के पाक कलाम में लिखा है एक दिन जीसस हर एक के माइंड को ऐसा चेंज कर देगा कि सब राजा एक होके किंगडम एंटी क्राइस्ट को दे देंगे। क्योंकि बाइबल बताती है सारे राजाओं का मन उसके हाथों में है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, गवर्नमेंट ये है वो है, हम जानते हैं बाइबल पूरी हो रही है। आमेन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। मेरा एक सवाल है यहां, ये लोग उसको राजा क्यों बनाना चाह रहे थे? अब मैं आपको उसका रीजन बताना चाहता हूं। खुदा के पाक कलाम में लिखा है यीशु जहां भी जाते थे एक बहुत भीड़ उसके पीछे आती थी। यह भीड़ खाना खाने के लिए आती थी, यह भीड़ चमत्कारों के लिए आती थी। कुछ लोगों को तो खाना भी नहीं चाहिए था, चमत्कार भी नहीं चाहिए था, वो सिर्फ जीसस को जकई की तरह देखना चाहते थे। They just want to see Jesus, कि वो कैसा है, कुछ नहीं चाहिए, देखना चाहते हैं वो कैसा। लेकिन जानते हैं जब उस भीड़ को जो 3 दिन से प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रही थी, जब यीशु ने उनको देखा कि वो 3 डेज से उनके साथ साथ चल रहे हैं, तब यीशु ने अपने चेलों को कहा इनके खाने का प्रयोजन करो। खुदा बड़ा रहम दिल है, हमारा परमेश्वर बड़ा दयालु है। हमें लगता है वो सिर्फ और सिर्फ हमें प्रभु में सिर्फ बढ़ते हुए देखना चाहता है, पर मैं आपको सच कहता हूं वो सारी आपकी आवश्यकताओं पे भी ध्यान देता है। कभी ये ना सोचें कि परमेश्वर सिर्फ मेरी स्पिरिचुअल लाइफ से कनेक्टेड है। नो, आपको अच्छी नौकरी मिले, आपके पास अच्छा खाना हो, आपके पास अच्छे कपड़े हो, आपके बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, इवन आपके पास अच्छी नौकरियां हो, ताकि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की कभी नीड न पड़े। इन सारी बातों को उसको ज्ञान है। आमेन। आप जानते हो यीशु को यीशु जानता था कि इनको भूख लगी है। उसे चेलों से कहा तुम इनके खाने का प्रयोजन करो। आप जानते हैं चेले असफल साबित हुए। अब यीशु ने वहां पर जो की 5 रोटियां और 2 मछलियां एक लड़के से ली, खुदा का शुक्र किया और बाइबल बताती है उसने वो खाना बांट दिया। जैसे ही उन्होंने खाना खाया उसके बाद लिखा है उन्होंने उससे क्यों बनाना चाह रहे थे? बिकॉज ऑफ कंफर्ट। आप जानते हो लोग खुदा को क्यों राजा बनाना चाह रहे थे? क्योंकि वो उनको कंफर्ट दे रहा था। खाना एक कंफर्ट देता है। खाना खाने के बाद हम कंफर्ट फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप यीशु के पीछे क्यों चल रहे हैं? इसीलिए क्योंकि वो आपको कंफर्ट देता है। आप जानते हो ये वो भीड़ है जो प्रभु यीशु मसीह को राजा इसलिए बनाना चाह रही थी क्योंकि वो उनकी जरूरतों को पूरा कर रहा है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सच बताइए, क्या आप ये कह सकते हैं ब्रदर स्टार्टिंग में मैं ऐसा था, मैं प्रभु के पास आया था क्योंकि मुझे आवश्यकता थी कुछ, लेकिन अब मैं इसलिए नहीं आता। अब मैं इसलिए आता हूं क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया। अब मैं इसीलिए आता हूं क्योंकि अब वो मुझे अच्छा लगता है। अब मैं इसीलिए आता हूं क्योंकि मैंने जान लिया है यह मेरा खुदा है।
अब मैं इसलिए नहीं आता क्योंकि मुझे कुछ चाहिए, अब इसीलिए आता हूं क्योंकि मेरा उससे एक नाता है, मेरा उससे एक रिश्ता है। वो मेरा पिता है, वो मेरा भाई है, वो मेरा दूल्हा है, और वो मेरे लिए सब कुछ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, खुदावंत हर एक को तभी भी स्वीकारता है जब आप जरूरतों के लिए आते हैं, लेकिन याद रखिए जब टाइम बीत रहा है तो रिश्ता बदलना चाहिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा पहला सवाल है, क्या आप प्रभु के पीछे इसलिए चलते हैं बिकॉज यू हैव अ लव रिलेशनशिप विद जीसस? सोचो, जो लोग उससे प्यार करते हैं उनकी जिंदगी कैसे होती है, आपको पता है? यीशु को रोमियो ने अरेस्ट किया था। रोमी सबको ढूंढ रहे थे, पतरस उनके सामने इनकार कर करके भाग रहा था। लेकिन क्या आप जानते हो, मरियम क्रूस के सामने खड़ी थी, क्रॉस के सामने खड़ी थी। सोचो, रोमियो ने उसको देख नहीं लिया होगा, ओ ये भी इसके साथ थी। मुझे लगता है मरियम को रोमी दिखाई ही नहीं दे रहे थे, वो उसके साथ प्यार में थी। जिंदा हूं तो भी उसकी हूं, मर भी गई तो भी उसकी हूं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ पैशनेट लव फॉर जीसस। प्यार तो सब करते हैं, आपको पता है, जो ये बच्चे बैठे हैं ना हमारे, ये भी प्यार करते हैं, पर बाइबल ये नहीं कहती कि तू प्यार नहीं करता। बाइबल पूछती है, क्या तू पहले जैसा प्यार करता है? कोई यहां पर नहीं है, अगर आप प्रभु से प्यार नहीं करते ना, आप यहां होते ही नहीं। आप घर बैठ के कुछ और देखते, आप कहीं मॉल में चले जाते। बट ये प्रूफ है कि आप में से हर कोई जो यहां बैठा हुआ है वो यीशु से प्यार करता है। पर मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप उसे वैसा प्यार करते हो जैसा आप उसे पहले करते थे? प्रकाशित वाक्य में प्रभु ये नहीं कहता कि तू मुझसे प्यार नहीं करता, वो उसे कहता है तू मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करता। फर्स्ट लव, देखा है आपने फर्स्ट लव कैसे होता है? जब हम नए नए प्रभु में आए थे, कोई ज्ञान नहीं था, सिर्फ यीशु को जानते थे हम लोग। कुछ होता था अंदर में, कुछ उमड़ता था, एक नदी बहती थी, हम आनंद करते थे। फिर आहिस्ते आहिस्ते ज्ञान मिला, लोगों से पहचान मिली, कलीसिया के अंदर राजनीतिक लोगों से भी हम मिल गए। आहिस्ते आहिस्ते प्यार ठंडा हो गया। आई विश आप में से कुछ लोग सबसे न मिल पाए, सिर्फ खुदा से ही मिल पाए। आप जानते हो क्यों उसे किंग बनाया जा रहा है? क्योंकि वो उनको कंफर्ट दे रहा है। आप विश्वास कीजिए, मैंने देखा है जब खुदा कुछ लोगों की कुछ चीजें छीनता है ना, डिस्टर्ब हो जाते, परेशान हो जाते। कुछ लोग को गलत फहमी है मुझे यीशु से प्यार है। नो सर, उसने कुछ दिया है इसीलिए है। बाहर निकलो। उसे इसलिए राजा मत कहो क्योंकि वो तुम्हें कंफर्ट देता है, उसे इसलिए राजा कहो क्योंकि वो राजा है। ही इज अ किंग। लॉर्ड आई प्रेज यू। मैं आप में से हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं, अब आप एक कदम ऊंचा उठें, आप अपनी आवश्यकताओं को पीछे फेंक कर सच में जान पाएं जिसने आपको बुलाया है वो कैसा है। You should understand the person, उस व्यक्तित्व को आप पहचान पाएं कि जिस शख्सियत ने आपको बुलाया है वो कौन है, वो आपसे कितना प्यार करता है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, परमेश्वर के प्रेम की शुरुआत है, उसके प्यार का कोई अंत नहीं है। उसका प्यार भले ही क्रूस से शुरू हुआ। आपको पता है, आप मुझे किधर भी लेके जाओ और आप मुझे कन्विंस नहीं कर सकते कि आपका उद्धार नहीं हो पाया है, आपको यह भी करना पड़ेगा। मैं अपने सैल्वेशन में इतना स्ट्रांग लड़का हूं, आप मुझे कुछ भी बोल दो कि नहीं तेरे पाप क्षमा थोड़ी हुए हैं खाली पानी में डुबकी मारने से। ये पवित्र आत्मा ने मुझे कन्विंस किया है अंदर से कि मैं क्षमा किया गया हूं। आप में से कितने लोग हैं जिनको ये दृढ़ विश्वास है कुछ भी बाकी नहीं है, 100% में माफ किया गया हूं। क्या हुआ आपके साथ? कैसे हुआ ये सब?
दैट्स अ सुपर नेचुरल वर्क ऑफ होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा ही कर सकता है। सबसे पहले कंफर्ट जोन से बाहर आओ। आपको कहां पहुंचना है ना, तो आपको यहां से बाहर आना पड़ेगा। धन्यवाद प्रभु का उसने घर दिया, धन्यवाद प्रभु का उसने परिवार दिया, धन्यवाद प्रभु का उसने आपको घर चलाने के लिए पैसे दिए। शुक्र है खुदा का हर ब्लेसिंग के लिए, लेकिन अब अपनी ब्लेसिंग से भी बाहर आओ। कुछ उत्तम है आपके लिए, इससे कुछ बढ़कर पड़ा है आपके लिए। मैं आप में से हर एक को फिर से कहना चाहता हूं, धन्यवाद अच्छे परिवार के लिए, धन्यवाद अच्छे घर के लिए, धन्यवाद सेहत के लिए, धन्यवाद कि उसने हमें गाड़ियां दी, पैसे दिए, आपको कंफर्ट दिया। शुक्र है खुदा का हर चीज के लिए। लेकिन अब समय आ गया है हम अपनी आशीषों को भी पीछे रखें, हम बाहर आए वहां से। आप जानते हैं एक दिन खुदा के पाक कलाम में लिखा गया है कि पतरस पूरी रात मेहनत करके जब उसे कुछ नहीं मिला तो वो वापस छोर पे आ गया, वो किनारे पे आ गया। जब यीशु उससे मिलता है तो पता है यीशु उसको क्या कहता है? नाव को गहराई में ले चल। मेरा एक सवाल है यहां पर, प्रभु गहराई में क्यों? सूरज किनारे पे अच्छी मछलियां नहीं मिलती, अच्छी फिश गहराई में मिलती है। जहां आप खड़े हो ना उधर सब कुछ नहीं है, आपको उधर से निकलना पड़ेगा और आपको वहां आना चाहिए जहां अच्छा मिलता है। आप समझ रहे हो? बचपन में कभी फिशिंग के लिए गए थे स्कूल छोड़ के? जल्दी जल्दी बहनों हाथ उठाओ। कोई बहन है यहां पर? हम लोग छुट्टियां करके, भाई लोग तो मेरे को पता है बस गैंग है इधर। तो बहनों में से एक दो, कितनी बहनें हैं यहाँ पर? छुट्टियां करके आप किसी लेक पे खड़े हो गए और आपने देखा था छोटी छोटी मछलियां किनारे पे आती थी, पाव फेंकते थे हम लोग, याद है? कभी कभी गंदी जंगली मछलियां मैं पकड़ के घर पे लेके आया था। मेरी मां ने कहा या ये रहेंगी या तू। मैंने कहा मां मुझे रहने दे। एक बार मैंने इतनी मट्टी से भरी हुई मछलियां मट्टी वाले पानी के साथ मैं घर पे लेके आया था और मैंने एक कांच की भरनी में रख दिया था। मेरी बहन खाना खा रही थी, उसे उल्टी, इसको फेंक। किनारे पे छोटी छोटी मिलती हैं। कभी देखा है शार्क किनारे पे आके खड़ी हो जाए, हेलो कैसा है, अंदर आ, उधर तक चल, हेलो प्रेज द लॉर्ड। सच्ची बताओ कितने लोगों ने देखा है किनारे पे कौन सी मछलियां आती हैं? छोटी छोटी आती है। मैं कल पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु गहरे में क्यों जाए? तो तेरे को क्या लगता है बड़ी बड़ी मछलियां मैं किनारे पे लाऊं, तुम लोग नहीं चलोगे? मछलियां नहीं आती है किनारे पे। कभी कभार एक आ गई, बीमार रहती है, वो आ जाती है, आपने वीडियोस देखे होंगे। पर हमेशा फिशिंग, अच्छी फिशेस लेक शोर को छोड़ना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी हैं नहीं आएंगी किनारे पे, तुम्हें जाना पड़ेगा। मोती ऊपर से नहीं तैरते, पर्ल्स हमेशा अंदर होते हैं। आपको खुदा से कुछ पाना है, कहो अपने पास वाले को किनारा छोड़, गहराई में जा। यस, आपको छोड़ना पड़ेगा। सुबह 11 बजे उठता हूं ब्रदर, ब्रेड बटर खाता हूं, फिर छोटी सी प्रार्थना करके घर से निकलता हूं। वाह क्या एहसान करता है तू हम पे, वाह भैया। आपको पता है मैं मॉर्निंग में उठने से प्रार्थना करती हूं। बहन तो उठती कितने बजे है? 12:30 बजे। वाह मेरी बहन, सैल्यूट, सलाम मरियम, सलाम। ये कोई लाइफ है? 12:30 बजे नींद से उठते हो? कुछ लोगों की जिंदगी सुस्ती ने बर्बाद करके रख दी है। इतने लेजी हैं कुछ लोग, इतना खाते हैं, सुबह उनका बदन नहीं उठ पाता है। शायद आपको मजाक लगेगा अब जो मैं कहूंगा। मैं जब बाहर जाता हूं ना, कभी कभी लंच नहीं खाता हूं, डिनर छोड़ देता हूं। फिर कैसे करते हो? सुपरमार्केट जाता हूं, पूरा ब्रेड का, क्या बोलते हैं उसको, पूरा ब्रेड का पैकेट लेता हूं, एक बटर लेता हूं, होटल वालों को बोलता हूं नाइफ दो, बटर नाइफ,
रात को कभी कभी बटर ब्रेड खा के सो जाता हूँ, ताकि सुबह प्रेयर कर सकूं, खुदा से कुछ पा सकूं और चर्च में दे सकूं। अभी आपको नहीं समझ में आएगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे एक दूसरे को, खाएं भी नहीं क्या? आई नो, कुछ लोग नहीं समझेंगे। एक टाइम आएगा जब प्रभु आपको सिखाएंगे ये भी। आई वॉज इन जगदलपुर, बहुत तीखा खाना था वहां पर। एक बार मैंने खाया, मेरा स्टमक अपसेट हो गया। तो मैंने सोचा प्रभु मैं क्या करूं दोपहर में। ब्रेड का पैकेट लिया, छोटा सा 250 ग्राम वाला बटर लिया, रोज लगा के खाता रहा। खाना इंपॉर्टेंट थोड़ी है, खुदा का काम होना चाहिए। वर्क ऑफ गॉड इज इंपॉर्टेंट। आपको आपको क्या मिला? बोलो, मुझे क्या मिला? महत्वपूर्ण है ही नहीं। इंपॉर्टेंट ये है, यीशु मसीह को सब कुछ मिलना चाहिए। यस, आप मुझे बताओ, जिंदगी किसने दी है? वेरी सिंपल, जिंदगी उसने दी है, उसने अपना जीवन दिया है।